हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम श्री गृहिणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे जेठ मास के महात्म्य के आगे की कथा। उससे पहले आप सुनेंगे श्री लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ, वो भी हिंदी में। हर कोई संस्कृत समझ नहीं पाता है, इसलिए हम आपको हिंदी में लेके आ रहे हैं। पूरे जितने भी आपके लिए नए नए स्रोत हैं, पाठ हैं, सब लेके आ रहे हैं। वो सब हम हिंदी में अनुवाद आपके साथ करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आप अध्याय जो आपने पढ़ा उस सबके लिए सुना है, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी में अर्थ परम पूज्य गुरुजी श्री श्री पंडित रविशंकर जी ने इसकी व्याख्या की है, बहुत ही सरल शब्दों में की है। और जिस घर में नित्य प्रति महालक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का ध्यान और स्मरण किया जाता है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं: आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। सुमन सुवंदितम वंदित सुंदरी, माधवी चंद्र सहोदरी, हेममय मुनि गण वंदित, मोक्ष प्रदाय निमंजुल भाषण, देवनम दे पंकज वासिनी, देव सुपूजित सद्गुण वर्षणम, शांति उते, जय 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 हे मधुसूदन कामिनी, आंध लक्ष्मी पारी पालय मम अर्थात देवी। आप सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित सुंदरी माधवी अर्थात माधव की पत्नी, चंद्र की बहन, स्वर्ण अर्थात सोने की मूर्ति रूप मुनि गणों से घिरी हुई, मोक्ष देने वाली, मृदु और मधुर शब्द कहने वाली, वेदों के द्वारा प्रशंसक हो, कमल के पुष्प में निवास करने वाली और लक्ष्मी देवों के द्वारा पूजित, अपने भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली, शांति से परिपूर्ण और मधुसूदन के प्रिय हैं। हे देवी आदि लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करो। धीम 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 धंग धीम दंडु भूनाथ सुपूर्णमय, घूम 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 घूम, शंख निदान सुवा अनुते, वेद पुराण इतिहास सुपु जित, वैदिक मार्ग प्रदर्शन यते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धन लक्ष्मी रूपेण पालय मम अर्थात दुमदुधि अर्थात ढोल के धीमी धीमी स्वर से आप परिपूर्ण हो। घूम 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 की ध्वनि करते हुए शंखनाद से आपकी पूजा होती है। वेद पुराण और इतिहास के द्वारा पूजित देवी, आप भक्तों को वैदिक मार्ग दिखलाती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरा पालन करो। प्रत सुरेश्वरी भारती भार्गवी, शोक विनाशनी, रत्नमय मणिमय, भूषित कण विभूषिणी, विभूषणम, शांति समावर्धन, नितदय निकली, मलहार कामत फलप्रद हस्तयते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी, विद्या लक्ष्मी सदा पालायन मम अर्थात सुरेश्वरी को भारती भार्गवी, शोक का विनाश करने वाली रत्नों से शोभित देवी को प्रणाम करो। विद्या लक्ष्मी के कर्ण अर्थात कान मणियों से विभूषित है। उनके चेहरे का भाव शांत और मुख पर मुस्कान है। देवी, आप वन निधि प्रदान करती हो, कलयुग के दोष हरती हो, अपने वरद हस्त से मनचाहा वरदान देती हो। मधुसूदन की प्रिय है देवी विद्या लक्ष्मी, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरा पालन करो। कई कली कलमश नाशनी कामनी, वैदिक रूपण वेदमय, क्षीण समुद्र मंगल रूपण, मंत्र निवासिनी, मंत्र युक्त मंगलदायिनी, अंबुज वासिनी, देवगणा सतपाद युक्त, जय 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 हे मधुसूदन कामिनी, धन्य लक्ष्मी परिपालाय मम अर्थात हे धान्य लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, आप प्रभु के प्रिय हो, कलयुग के दोषों का नाश करती हो, आप वेदों का साक्षात रूप हो, आप क्षीण सागर से जन्मी हो, आपका रूप मंगल करने वाला है, मंत्रों में आपका निवास है और आप मंत्रों से
आप मंत्रों से ही पूजित हो। आप सभी को मंगल प्रदान करती हो। आप अम्बुज अर्थात कमल में निवास करने वाली हो। सभी देवगण आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय है देवी, धन्य लक्ष्मी आपकी जय हो। जय हो, आप मेरा पालन करो। जय वर वर्णन वैष्णवी भर्गवी मंत्र स्वरूपिणी, मंत्रमय सुरगण नितः शीघ्र फल प्रदान ज्ञान विकास निशास्त्र नते भव भय हार पापनी विमोचनी साधु जना आश्वित पाद यते। जय 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 हे मधुसूदन कामनी धैर्य लक्ष्मी परिपालन मम अर्थात हे वैष्णवी, आप विजय का वरदान देती हो। अपने भार्गव ऋषि की कन्या के रूप में अवतार लिया। आप मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों में बसती हो देवी, देवताओं के द्वारा पूजित है देवी। आप शीघ्र ही पूजा का फल देती हो। आप ज्ञान में वृद्धि करती हो, शीघ्र पूजा का फल देती हो। शास्त्र आपका गुणगान करते हैं। आप शारीरिक भय को हरने वाली, पापों से मुक्ति देने वाली हो। साधु जन आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय है देवी, धैर्य लक्ष्मी आपकी जय हो। जय हो, आप मेरा पालन करो। खगवाहिनी मोहिनी चक्रण राग विवर्धन ज्ञानमय गुण गण वारधि लोक हितेषणी सप्त स्वर विभूषित गान नते सकल सुरास देवी मुनीश्वर मानव वंदित पादयुत। जय 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 हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय मम अर्थात गरुण आपका वाहन है। मोह में डालने वाली, चक्र धारण करने वाली, राग अर्थात संगीत से आपकी पूजा होती है। आप ज्ञानमय हो। आप सभी शुभ गुणों का समावेश हो। आप समस्त लोक का हित करती हो। सप्त स्वरों के गान से आप प्रशंसनीय, आपके चरणों की वंदना करते हैं। मधुसूदन की प्रिय है देवी, संतान लक्ष्मी आपकी जय हो। आपकी जय हो। जय जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करो। जय जय कमलासन निषद गतिदायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानम अनुदिना मर्च कुमकुम धूसर भूषित वसल वादन कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य वदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय मम अर्थात कमल के आसन पर विराजित देवी आपकी जय हो। आप भक्तों के ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सद्गति प्रदान करती हो। आप मंगल गान के रूप में व्याप्त हो। प्रतिदिन आपकी अर्चना करने होने से आप कुमकुम से ढकी हुई हो। मधुर बांधों से आपकी पूजा होती है। आपके चरणों के वैभव की प्रशंसा आश्चर्य शंकर और देशिक ने कनकधारा स्त्रोत में की है। मधुसूदन की प्रिय हैं हे देवी, विजय लक्ष्मी आपकी जय हो। जय हो, आप मेरा पालन करो। जय जय दुर्गति नाश निष्कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमय रथ गज रग पदा समावर्तन मंडित लोक नते हरि हरि ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारण पाद यते यते। जय हे मधुसूदन कामिनी गज रूपेण लक्ष्मी परिपालय मम अर्थात हे दुर्गति का नाश करने वाली, विष्णु प्रिया सभी प्रकार के वर देने वाली, शास्त्रों में निवास करने वाली देवी आपकी जय हो। हे देवी आपकी जय हो। आप रथों, हाथी, घोड़ों और सेनाओं से घिरी हुई हो। सभी लोकों में आप पूजित हो। आप हरि हर और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हो। आपके चरणों में आकर सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मधुसूदन की प्रिय है देवी लक्ष्मी गज लक्ष्मी आपकी जय हो। जय हो, जय हो, आपकी जय हो। आप मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र समाप्त हुआ। अब सुनेंगे आज की कथा। आज की कथा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अरुण ने पूछा, हे भगवान, यह भोजक कौन है जिसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इन पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपा कर मुझे इसके बारे में भी बतलाइए। तब आदित्य बोले, महामती बेटी, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त हो मैंने अपने तेज से भोज की उत्पत्ति की है। यह व्रत ब्राह्मण हैं और
और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रवर्त के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न होने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन करवाए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्तों को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मन हो, मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर्म फलों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आकर एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य जैसे संपन्न हो। राजा ने इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग सग ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा करते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी आकाश वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से वे 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पाद से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बतलाइए, आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों, तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए यह सर्वथा योग भी है। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना। यह सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देखकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ भी धन धान्य, गृह क्षेत्र, बाग, ग्रास, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सबके स्वामी या भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी यह भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोज के द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोज को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्म स्वरूप हैं। मेरी प्रति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी होता है। भोज को में यह लक्षण होना चाहिए कि वह पहले वेद अध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, नित्य त्रिकाल स्नान करें, दिन रात में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करें, वेद ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा ना करें, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करें। 6 महीने पुराण सुनने से जैसे प्रसन्नता मुझे होती है, वैसे प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसलिए भोजक की पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोली भोजक कहलाते हैं और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसलिए भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धि व्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग्य धारण किए बिना मेरी पूजा करता है, उनको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडा करके रहना चाहिए, किंतु शिखा अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति पर व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जाप करें, श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें, क्रोध ना करें, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करें। वह नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हवि शस्त्र के समान है।
मुझे चढ़ा हुआ गंध पुष्प वस्त्र आभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवापतला और क्रोध अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों का त्याग दें, अशुभ कर्मों को त्याग दें। अरुण इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा पराव असु कहने लगे, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुने, पराव असु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्रजीत और उनकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य के मंदिर बनवाए थे उन सब में मार्जन और बने हुए थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में तथा कहने के लिए पौराणिक का को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर के उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्यदेव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। हरे कृष्णा। आज का अध्याय बस इतना ही। अगले अध्याय में इसके आगे का वृतांत सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से आप अगले अध्याय का पाठ सुनिएगा और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अपने धर्म का प्रचार करें, क्योंकि ये भी एक हमारी कहते हैं ना कि ये भी हमारे धर्म का प्रचार करना एक सेवा ही है। इसलिए वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें। दूसरे भी इन सब चीज़ों से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, अपने धर्म का प्रचार करें। उसके आगे भी वो लोग और धर्म का प्रचार करें तो उसके आगे भी वो लोग शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे आगे के अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।